हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। और हमारा सब्जेक्ट चल रहा है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। यूनिट 2 चल रही है। आज हम देखने वाले हैं इसका सबसे आखिरी चैप्टर, वो है चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम देखने वाले हैं नेफेलोमेट्री और उसके अलावा हम टर्बियोमेट्री देखने वाले हैं। तो दोनों को मिला के नेफेलो टर्बिडोमेट्री हम जो है चैप्टर का नाम यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे आखिरी चैप्टर होगा ये हमारा इस यूनिट का। इससे पहले हम 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा ये पूरी यूनिट जो है खत्म हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या होती है हमारी नेफेलोमेट्री और क्या होती है हमारी टर्बिडोमेट्री। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम समझेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, बस थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो आपके समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर जो है समझ में आ जाएगा। और वो छोटा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि टर्बिडोमेट्री क्या होता है और नेफेलोमेट्री क्या होता है। तो दोनों को आप समझ लोगे थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू, तो जो कॉन्सेप्ट है वो आपके समझ में आ जाएगा और फिर आप जो थ्योरी पढ़ के भी आप समझ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैं जब से आपको पढ़ाता आ रहा हूँ, ठीक है, कि जो हमारी जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस है, तो हम क्या अलग अलग तरीके यूज करते हैं, अलग अलग हम इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं और हम पता लगाते हैं, एनालिसिस करते हैं कोई भी अननोन सैंपल है कि उसके अंदर कितना कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, या फिर हम उसकी जो क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि कोई भी हम जो अननोन सैंपल लेते हैं जिसमें हमारे जो अननोन पार्टिकल्स मौजूद है, जिसका हमें कंसंट्रेशन पता लगाना है और हमें पता लगाना है कि क्या जो पार्टिकल्स हैं कितनी मात्रा में उसमें प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कोई लाइट डालते हैं और फिर वो लाइट क्या है इसके अंदर से होकर जाती है और इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादातर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो बाकी की जो बची हुई लाइट है वो क्या है बाहर निकल जाती है, जिसे हम ट्रांसमिटेड लाइट बोलते हैं। ये होती है हमारी इंसिडेंट लाइट और ये होती है हमारी ट्रांसमिटेंस लाइट। ठीक है, ये होगी हमारी ट्रांसमिटेंस। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो ये वाली चीज़ मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं पार्टिकल, वो क्या करते हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं, यानी क्या है हमारी जो हायर एनर्जी लेवल है वहाँ पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, जैसे उनकी एनर्जी खत्म होती है, एनर्जी को वो लूज करते हैं और फिर क्या है वो वापस से जो है ग्राउंड स्टेट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है, मैं शुरू से ही आपको बताता आ रहा हूँ। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है नेफेलोमेट्री और टर्बिडोमेट्री का, इन दोनों को मैं आपको अलग से एक बार समझा देता हूँ कि कोई भी अननोन सैंपल दिया है, मान लीजिए ये कोई अननोन सैंपल दिया है और ये सस्पेंशन है, इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो सस्पेंशन का पढ़ने वाले हैं। इसमें जो हम सैंपल लेते हैं वो सस्पेंशन का लेते हैं। तो इसमें कोई सस्पेंशन हमारा इसमें भरा हुआ है, ठीक है, सैंपल के तौर पे। तो यहाँ पे क्या है, इसमें कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे सस्पेंशन के अंदर, ठीक है, और ये हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लाइट हम जो है इसके ऊपर फोकस करेंगे, इसके ऊपर एक लाइट डालेंगे, इंसिडेंट करेंगे एक लाइट हम। तो ये क्या करेंगे कि इसमें जो कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है लाइट को रिफ्लेक्ट कर देंगे, कुछ लाइट को जो यानी कुछ लाइट का जो पोर्शन है उसे रिफ्लेक्ट कर देंगे, कुछ लाइट को क्या है स्कैटर्ड कर देंगे, ठीक है, एक दूसरे की तरफ, यानी इधर उधर जो है इसे लाइट को स्कैटर्ड कर देंगे। थोड़ी बहुत लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और बाकी की जो बची हुई लाइट है इसे क्या है ये ट्रांसमिट कर देंगे, यानी बाहर निकाल देंगे। तो इधर होगी हमारी इंसिडेंट लाइट, ये होगी हमारी ट्रांसमिटेंस लाइट, ये होगी हमारी ट्रांसमिटेंस लाइट, ये हमारी कुछ स्कैटर्ड लाइट होगी और ये हमारी जो है रिफ्लेक्टेड लाइट होगी। तो इस तरह से क्या है ये बहुत सारी चीज़ें करता है। जो हमारा सस्पेंशन रहता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो क्या है अलग अलग चीज़ें करते हैं, यानी क्या है कुछ लाइट को ट्रांसमिट कर देते हैं, कुछ लाइट को क्या है यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देते हैं, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, कुछ को स्कैटर्ड कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारी टर्बिडोमेट्री रहता है इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमने कोई लाइट डाली, इसके बाद इसमें जो कंसंट्रेशन होगा पार्टिकल्स का, सस्पेंडेड पार्टिकल्स का, तो ये जो लाइट है इनके बीच से होती हुई ये क्या निकल जाएगी, यानी ये कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, कुछ को क्या है इधर उधर जो है स्कैटर्ड कर देंगे, बाकी की जो बची हुई जो लाइट है वो बाहर निकल जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि जो ट्रांसमिटेंस लाइट है हम उसकी इंटेंसिटी देखेंगे कि उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, और हम उसकी इंटेंसिटी पता लगाने के बाद हम जो है क्या कैलकुलेट करेंगे कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका कंसंट्रेशन कितना है। हमारी टर्बिडोमेट्री रहता है, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, कि जो हमारी ट्रांसमिट होकर जो लाइट जो बाहर निकली है सैंपल के अंदर से, तो हम क्या उसकी इंटेंसिटी को क्या कैलकुलेट करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे, उसे मेजर करेंगे और उसके बेसिस पे हम जो है फाइंड करेंगे कि इसके अंदर जो है जो कितने पार्टिकल्स हैं उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है। तो ये तो हो गई हमारी टर्बिडोमेट्री। ठीक है, अब हम समझते हैं कि नेफेलोमेट्री क्या होता है। तो सेम यही कंडीशन इसमें रहती है नेफेलोमेट्री में। इसमें ये सस्पेंशन है, इसमें ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमको इंसिडेंट लाइट जो ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो कुछ लाइट को क्या है इसके जो पार्टिकल्स है वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो जो नेफेलोमेट्री रहता है इसमें हम क्या करते हैं कि जो स्कैटर्ड लाइट है हम उसकी इंटेंसिटी को जो है मेजर करते हैं।
जैसे क्या है, जैसे ये लाइट यहाँ पे गई, कुछ लाइट को इसने इधर उधर स्कैटर्ड कर दिया, और कुछ लाइट क्या हमारी जो 90 डिग्री के एंगल पे जो स्कैटर्ड होगी हम उसको मेजर करेंगे, यानी ये हमारी होगी इंसिडेंट लाइट, ठीक है। और कुछ लाइट होगी वो क्या हमारे इस एंगल पे क्या स्कैटर्ड होगी, ठीक है। तो इस एंगल पे जो हुई है यानी जो 90 डिग्री पे जो लाइट हमारी स्कैटर्ड हुई है, तो उस लाइट को हम क्या है मेजर करेंगे, और उसके बेसिस पे हम जो कैलकुलेट करेंगे कि इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों में बस आपको इतना ही अंतर रखना है कि इसमें जो हमारी जो टर्बिडिमेट्री रहता है, इसमें जो हमारी इंसिडेंट लाइट क्या है इसके अंदर से पास हुई है, और जो लाइट हमारी एमिट हुई है, ठीक है, जो सीधी सीधी हम देखेंगे यानी 180 डिग्री पे जो हमारी लाइट जो एमिट हुई है हम उसको क्या है उसकी इंटेंसिटी को जो कैलकुलेट करेंगे। और जो हमारा नेफेलोमेट्री रहता है इसमें क्या है, जो हमारी लाइट गई है और जो स्कैटर्ड लाइट है जो हमारी 90 डिग्री पे प्रेजेंट है जो इस तरीके से गई है, ठीक है, तो हम जो है उसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है दोनों में, बाकी आपको जो है कुछ भी याद नहीं रखना है। तो चलिए देखते हैं, तो जो हमारा नेफेलोमेट्रिक और जो टर्बिडिमेट्रिक रहता है, दोनों जो मेथड है वो हम क्या करते हैं, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट रहते हैं तो उसको जो है मेजर करने के लिए हम दोनों मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। और जो हमारे जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहते हैं जो हमारे लिक्विड में प्रेजेंट होते हैं, तो इनके द्वारा जो लाइट स्कैटर्ड की जाती है, ठीक है, तो उसको हम मेजर करते हैं। तो दोनों मेथड जो है यूज किए जाते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए। जो हमारा नेफेलोमेट्री रहता है, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि इसमें क्या करते हैं, जो स्कैटर्ड लाइट रहती है उसको हम मेजर करते हैं और 90 डिग्री पे करते हैं हम मेजर, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो आता है वो हमारा टर्बिडिमेट्री आता है। तो टर्बिडिमेट्री में क्या करते हैं कि हम जो है ट्रांसमिटेड लाइट की जो इंटेंसिटी है तो उसको हम क्या है मेजर करते हैं। तो बस ये दोनों जो अंतर है वो आपको याद रखने हैं कि जो हमारे नेफेलोमेट्री है उसमें हम स्कैटर्ड लाइट को जो है मेजर करते हैं 90 डिग्री पे, और जो टर्बिडिमेट्री रहता है इसमें हम जो इंटेंसिटी ऑफ जो ट्रांसमिटेड लाइट है यानी ट्रांसमिटेड लाइट की जितनी इंटेंसिटी हम उसे कैलकुलेट करेंगे, और उसके हिसाब से हम जो पता लगाएंगे कि जो पार्टिकल्स का जो कंसंट्रेशन है किसी सॉल्यूशन में या सस्पेंशन में तो वो कितना है। तो बस ये आपको जो अंतर याद रखना है। चलिए प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। तो नेफेलोमेट्री का जो प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है, तो नेफेलोमेट्री का जो प्रिंसिपल बोलता है वो ये बोल रहा है कि अगर लो कंसंट्रेशन है ना, यानी जो सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन के अंदर अगर उनका कंसंट्रेशन लो है तो जो हमारी स्कैटरिंग होगी वो यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। और जो हमारा जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है वो क्या हमारी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल होती है कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतनी ज़्यादा जो लाइट है हमारी वो स्कैटर्ड होगी। तो ये जो प्रिंसिपल है नेफेलोमेट्री का, ये चीज़ इससे जो है डिफाइन होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट रहती है जैसे हम मेजर करते हैं जो हमारा नेफेलोमेट्री रहता है तो उसे हम 90 डिग्री पे करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या है और भी कुछ एंगल्स रहते हैं उस पर हम उसे मेजर कर सकते हैं, जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री, 135 डिग्री, ये भी हमारे कुछ एंगल्स हैं जिन पे हम क्या है जो स्कैटर्ड लाइट है उसे हम जो इन एंगल्स पे भी हम क्या है उसे जो मेजर कर सकते हैं। बात करते हैं टर्बिडिमेट्री के प्रिंसिपल की। तो इसमें क्या होता है कि अगर कंसंट्रेशन हम हाई ले लेंगे यानी सस्पेंशन के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनका कंसंट्रेशन अगर हाई है तो क्या होगा कि मान लीजिए ये हमारा कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, तो क्या होगा जैसे हम यहाँ पे लाइट डालेंगे तो क्या होगा कि इसमें ज़्यादा पार्टिकल्स होने की वजह से क्या होगा कि जो लाइट है वो कई साइड में क्या है स्कैटर्ड होने लगेगी, यानी चारों तरफ क्या है स्कैटर्ड होगी इस तरीके से। तो ये होगी हमारी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे तो ज़्यादा दिशाओं में क्या स्कैटरिंग होगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लाइट क्या इधर उधर यानी अलग अलग एंगल्स पे क्या स्कैटर्ड होगी। तो हम क्या सभी एंगल्स पे तो हम स्कैटर्ड जो लाइट है उसे तो हम मेजर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। लेकिन क्या है हमारी जो 180 डिग्री पे जो लाइट है जो हमारी स्कैटर्ड हो रही है, 180 डिग्री मतलब जो सीधे सीधे हमारा जो एंगल बन रहा है, तो इस एंगल पे जो लाइट हमारी जो स्कैटर्ड हो रही है तो हम क्या उसे मेजर करेंगे, ठीक है। तो उसे हम ट्रांसमिटेड लाइट बोलते हैं। जो हमारी जो सीधे जो 180 डिग्री पे जो हमारी लाइट हमारी जो ट्रांसमिट हो रही है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है। तो हम क्या उसे मेजर करेंगे। तो ये जो टर्बिडिमेट्री का प्रिंसिपल है ये हमारा यही बोलता है। तो जो चारों दिशा में जो लाइट स्कैटर्ड हो रही है हाई कंसंट्रेशन की वजह से तो उसे हम मेजर नहीं करेंगे, जबकि 180 डिग्री पे जो हमारी लाइट स्कैटर्ड हो रही है तो उसे हम जो है मेजर करेंगे। उसके हिसाब से हम पता लगाएंगे कि कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा है पार्टिकल्स का। तो ये हमारे दोनों के प्रिंसिपल्स हो गए जो दोनों आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो टर्बिडिमेट्री का जो प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि अगर कंसंट्रेशन अगर हाई होगा तो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट वो कम होगी। ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो जो लाइट की जो ज़्यादातर जो लाइट है वो क्या चारों दिशाओं में जो है स्कैटर्ड हो जाएगी, और जो कुछ जो पोर्शन होगा लाइट का वो क्या है जो सीधे जो हमारा 180 डिग्री एंगल है उस पर क्या है वो ट्रांसमिट होगी। तो ज़्यादातर लाइट इधर उधर स्कैटर्ड हो जाएगी, और जो थोड़ी बहुत लाइट होगी वो क्या हमारी जो यहाँ से ट्रांसमिटेड होगी, ठीक है। तो क्या है हमारे जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो कम हो जाएगी अगर कंसंट्रेशन जो अगर ज़्यादा होगा। कंसंट्रेशन कम होगा तो जो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट होगी वो ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है टर्बिडिमेट्री के प्रिंसिपल में। नेक्स्ट यहाँ पे हम कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं जो क्या रेस्पॉन्सिबल होते हैं यूनिफॉर्म टर्बिडिमेट्री के लिए। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्या रेस्पॉन्सिबल होते हैं।
तो पहले हम बात करें तो हमारा मैनर, ऑर्डर और रेट ऑफ मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेज। तो जो हम सब्सटेंसेज को मिक्स कर रहे हैं, किस रेट से हम उन्हें मिक्स कर रहे हैं, यानी कितनी तेज़ी से कर रहे हैं, किस ऑर्डर में हम उन्हें मिक्स कर रहे हैं, तो इस चीज़ पे भी क्या है, ये जो हमारा फैक्टर है वो भी क्या है, हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है यूनिफॉर्म टर्बिडिमेट्री के लिए। और सेकंड हम बात करें तो एजिटेशन ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, तो सस्पेंशन में क्या होता है, हम ऑयल एंड वाटर को मिक्स करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम एजिटेशन एक प्रोसेस होती है जिससे क्या करते हैं, हम बहुत ही तेज़ी से जो हम मिक्स करते हैं ऑयल और वाटर को, तो उसे हम एजिटेशन बोलते हैं। तो एजिटेशन यानी जो सस्पेंशन का जो हम एजिटेशन जो प्रोसेस है उसे हम कर रहे हैं, तो जो वो भी क्या है, हमारी जो यूनिफॉर्म टर्बिडिमेट्री उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड हम बात करें तो टेम्परेचर भी क्या हमारा एक फैक्टर है जो रेस्पॉन्सिबल होता है। और फोर्थ पॉइंट की हम बात करें तो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स लाइक जेलेटिन, एकेसिया और डेक्स्ट्रिन। ठीक है, तो क्या हमारे कुछ इनर्ट जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, तो और कुछ हमारे प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स भी होते हैं जैसे जेलेटिन, एकेसिया, डेक्स्ट्रिन, तो ये भी क्या है, हमारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं यूनिफॉर्म टर्बिडिमेट्री के लिए। फिफ्थ पॉइंट की हम बात करें तो कुछ हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मिक्स टू गेट अ सस्पेंशन। ठीक है, तो हम क्या है, कुछ जो दो सॉल्यूशंस को मिला के, यानी दो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस को मिला के हम क्या कुछ सस्पेंशन बनाते हैं। तो जो हमारा जो कंसंट्रेशन रहता है सॉल्यूशंस का, तो वो भी हमारा क्या है, जो एक तरह का फैक्टर होता है जो क्या रेस्पॉन्सिबल होता है यूनिफॉर्म टर्बिडिमेट्री की प्रोड्यूसिंग के लिए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ हमारे फैक्टर्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन, कि जो हमारी स्कैटर्ड जो रेडिएशन रहती है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो कुछ हमारे फैक्टर्स रहते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा नंबर ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, के कितने जो यानी कितने ज़्यादा जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स मौजूद है हमारे सस्पेंशन के अंदर। तो ये चीज़ भी हमारी क्या है, जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट बात करें तो जो साइज और शेप रहता है हमारे पार्टिकल्स का, तो वो भी क्या एक तरह का फैक्टर होता है। ठीक है, और थर्ड हम बात करें तो हमारी जो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन होती है, यानी जो हम रेडिएशन ले रहे हैं उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से क्या है जो हमारी इंटेंसिटी होगी स्कैटर्ड रेडिएशन की, तो ये चीज़ भी क्या है इसके ऊपर डिपेंड करेगी। और फोर्थ पॉइंट की हम बात करें तो डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द पार्टिकल्स एंड द मीडियम। ठीक है, तो हम क्या एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेस्पॉन्सिबल होता है जो हमारे पार्टिकल्स रहते हैं, और जो मीडियम रहता है जिसमें क्या है हमारे जो पार्टिकल्स जो इसमें सस्पेंडेड है, तो उसमें क्या एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो वो भी क्या एक तरह का जो डिफरेंस होता है वो भी हमारा क्या रेस्पॉन्सिबल होता है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन के लिए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको जस्ट याद रखने हैं। बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में हम दोनों का देखेंगे, टर्बिडीमीटर और हमारा जो नेफेलोमीटर है, दोनों के बारे में हम जो है देखेंगे, दोनों का इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे। तो दोनों में सेम है, दोनों में जो हम जो कंपोनेंट ले रहे हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो दोनों में सेम रहेंगे, कुछ भी अलग नहीं है। बस क्या है मेजर करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो जो हमारा टर्बिडीमीटर रहता है इसमें क्या है, रेडिएशन जाएगी पहले फिल्टर से होती हुई जाएगी हमारी सैंपल सेल पे, सैंपल सेल से जाती है हमारी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे, और वहाँ से क्या हमारे डिटेक्टर के पास जाएगी। रेडिएशन क्या हमारी सीधी सीधी ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो स्कैटरिंग लाइट का यूज कर रहे हैं, जैसे हम मेजर कर रहे हैं, तो उसका जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं नेफेलोमीटर की, तो इसमें भी सेम कंपोनेंट रहेंगे, रेडिएशन सोर्स रहेगा, फिल्टर रहेगा, सैंपल सेल रहेगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और डिटेक्टर। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो हम एंगल ले रहे हैं वो 180 डिग्री नहीं है। हम जो लाइट की जो स्कैटरिंग को मेजर कर रहे हैं, तो वो हम जो कितने पे कर रहे हैं, 90 डिग्री पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है। तो दोनों बस इतना सा अंतर है। कंपोनेंट की हम बात करें तो रेडिएशन सोर्स लेना, हमें कोई फिल्टर लेना है, या हम जो मोनोक्रोमेटर ले सकते हैं। सैंपल सेल होनी चाहिए हमारी एक, और एक हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और एक हमारा डिटेक्टर। तो बस हम इतने से कंपोनेंट लेते हैं। तो हमारे पास ये 4-5 कंपोनेंट हैं जो हमें दोनों में जो है यूज करने हैं। चलिए तो एक एक करके कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। तो सोर्स ऑफ लाइट में हम दो चीज़ों का यूज कर सकते हैं, टंगस्टन लैंप का या फिर मरकरी आर्क लैंप का। फिल्टर्स और मोनोक्रोमेटर्स का भी हम यूज करते हैं, लेकिन अगर हम अगर वाइट लाइट लेते हैं या फिर हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं, तो जो हमें फिल्टर्स और जो मोनोक्रोमेटर्स की जो ज़रूरत है वो हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें सैंपल सेल्स का, तो जो हमारे सैंपल सेल्स रहते हैं वो क्या हमारे ग्लास के बने होते हैं, और अलग अलग तरह के शेप और साइज आते हैं सैंपल सेल्स के, जिन्हें हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे डिटेक्टर्स। तो बस आपको ये 3-4 चीज़ें लेनी है, बाकी चीज़ें आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी है। तो डिटेक्टर्स में हम जो फोटोमेट्रिक डिटेक्टर्स का यूज करते हैं। इसके अलावा क्या हमारे फोटोवोल्टेक, फोटो ट्यूब्स, फोटो मल्टीप्लायर, इस तरह के जो ट्यूब्स होते हैं हमारे डिटेक्टर्स। ठीक है, तो ये हमें यूज करने रहते हैं। तो इसमें से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे कंपोनेंट्स। बस ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं समझने के लिए, बस आपको कॉन्सेप्ट जो समझना है। बाकी इसमें थ्योरी वाइज अगर हम देखें तो थोड़ा कम ही दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी। सबसे लास्ट हम एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं, क्या इसके एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले हम जो है एप्लीकेशंस में देखें तो हम जो है पार्टिकल साइज, अगर सस्पेंशन में जो हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो हम उनका जो साइज को जो डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना उनका साइज है।
सेकंड हम बात करें तो डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में अगर कोई पॉलीमर प्रेजेंट है तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है, वो कितना है, उसे भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स। तो जो हमारे एटमॉस्फेरिक जो पॉल्यूटेंट्स रहते हैं उनको भी हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट मेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हमने कोई सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा प्रेजेंट है, यानी सॉल्वेंट उसमें ज़्यादा है और जो सॉल्यूट है वो हमारा कम है, ठीक है, तो उसमें क्या है, हम कंसंट्रेशन का पता लगा सकते हैं कि सॉल्यूट है वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल सेल इन अ लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम। तो अगर लिक्विड जो न्यूट्रिएंट मीडियम में अगर कोई बैक्टीरिया को हम ग्रो कर रहे हैं, बैक्टीरियल सेल को ग्रो कर रहे हैं, तो उसे भी हम जो है डिटरमाइन कर सकते हैं और हम ग्रोथ को जो है हम जो उसे ट्रेस कर सकते हैं जो हमारी बैक्टीरियल सेल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ CO2 शुगर प्रोडक्ट्स एंड क्लैरिटी ऑफ साइट्रिक एसिड जूस। तो यहाँ पे हम जो है CO2 को डिटरमाइन कर सकते हैं और शुगर प्रोडक्ट्स को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो साइट्रिक एसिड के जो जूस रहते हैं उनकी क्लैरिटी को भी हम क्या है डिटरमाइन कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। सबसे लास्ट आता है हमारा डिटरमाइनिंग एंड पॉइंट ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो हमारा जो एंड पॉइंट आता है, जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन रहता है, उसमें जो हमारा एंड पॉइंट रहता है उसको भी हम क्या है डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें से आपको थोड़े बहुत याद कर लेने हैं, बाकी आपको जो है एग्जाम में जब पूछा जाता है तो आप जो लिख सकते हो तो याद कर लेना। आप थोड़े से ही मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और सिंपल लिखे ताकि आप एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख पाओ। तो यहाँ पे आके हमारा जो पूरी की पूरी जो यूनिट है वो हमारी ख़त्म हो चुकी है। ये जो चैप्टर है हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है और इसमें कुछ भी बचा नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान से पढ़ने हैं, इसमें क्या ये जो छोटे छोटे हमारे चैप्टर्स हैं इनके जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर रखने हैं कि कौन सी चीज़ क्या होती है और सब में डिफरेंस क्या होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पे आके हमारी यूनिट 2 फिनिश हो गई है और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट नंबर 3 जिसमें हम क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारे जितने भी यूनिट्स बचे हैं सब में हम क्या है क्रोमेटोग्राफी पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।